हर हर महादेव एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो, मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 7 AM और आज डेट है 1 अप्रैल 2024 एंड डे है मंडे। सो आज न्यू मंथ है, न्यू डे है, न्यू वीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फ्रेश एंड लेट्स मेक अवर डे प्रोडक्टिव। ऑल्दो आज तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ गई थी एंड 1 घंटा थोड़ा सा टेरेस पे वॉक वगैरह किया। उस सब में अपनी डेली जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उन सब में टाइम लग ही जाता है। एंड अभी आगे हूँ मैं रूम में, फाइनली 7:15 हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट लिख रही हूँ एंड यस, यहाँ पे आई एम शोइंग यू कि हाँ अप्रैल है, 4th मंथ है 2024 का। एंड मैंने अपने डायरी में भी मेंशन किया। एंड अब शुरू करते हैं पॉलिटी से। एंड आज जो मैं टॉपिक पढ़ने वाली पॉलिटी का ना, वो था पंचायती राज। यस, बिकॉज ये टॉपिक पर्टिकुलर मेरे एग्ज़ाम में आएगा, कॉलेज के एग्ज़ाम में। यूपीएससी में तो आएगा ही आएगा, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो बस शुरू कर दिया है और सबसे पहले जो भी मैंने प्रीवियसली हाईलाइटेड किए थे चीज़ों को, उसको पहले रिविज़न किया है खूब अच्छे से। एंड इसके बाद फिर मैंने आगे का जो भी था उसको रीड किया था एंड उसको जो भी है अंडरलाइन हाईलाइट किया था। बट अभी तो पहले रिविज़न किया, फिर उसके बाद आगे का देखा। एंड इतने में मुझे काफ़ी सारा टाइम लग गया था, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत टाइम लग जाता है किसी भी चीज़ को लेके बैठो ना। एंड अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो टाइम लगना ही लगना है। इसको पढ़ा मैंने एंड अभी मैंने इसके सिर्फ और सिर्फ 6 and 7 पेजेस ही पढ़े थे एंड 1 आवर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है अगर अच्छे से करूँ तो। एंड अगर जस्ट ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कर लो तो फिर टाइम नहीं लगता है। बट येस, अच्छे से करो कि हाँ मुझे टेस्ट में एग्ज़ाम में लिखना है तो फिर तो टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा। सो नाउ आफ्टर पॉलिटी इट्स स्पेक्ट्रम्स टर्न। तो शुरू कर दिया मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ना। एंड यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर टॉपिक बता देती हूँ कि मैं पढ़ रही थी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी एंड राजा राम मोहन रॉय के बारे में। जो भी उनके रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, जो भी इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ थे, फ़िलोसॉफिकल आइडियाज़ थे अबाउट सोशल रिफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ रही थी। एंड मे बी यू हैव नोटिस्ड कि मेरा अभी 2-3 वीक से मतलब ये सोशल रिफॉर्म टॉपिक चल रहा है। एक तो ये यूपीएससी में भी आएगा, यूपीपीसीएस में भी आएगा, तीसरा मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो तीन जगह ये इतना इम्पोर्टेंस रखता है कि इसको टाइम मेरे को देना ही पड़ रहा है एंड आई एम गिविंग इट। सो हियर यू कैन सी मैंने बुक रख दी है बिकॉज रिविज़न ही करना था एंड रिविज़न हो चुका है। एंड अब बारी है अपने कॉलेज के जो भी नोट्स हैं उनकी शुरुआत करने की। बट बिफोर दैट मैं पहले ब्रेकफास्ट करूँगी बिकॉज बहुत भूख लग रही है। 7:30 बजे मैं रूम में आई थी, 7 बजे आई थी एंड अभी आप देख सकते हो 9:30 बज रहे हैं। सो पहले कुछ खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। तो मम्मी ने मुझे ये चाय दिया एंड उसके साथ ये कुछ स्नैक्स। एंड अब बारी है क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग तो मैं डेली करती हूँ मेरे घर में, आपने देखा होगा। मैं मतलब शेयर भी करती हूँ। ये मॉपिंग का काम, क्लीनिंग का काम सब मेरा है, डस्टिंग का, बिकॉज मैं पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करती हूँ, मम्मा की किचन में भी हेल्प नहीं करती हूँ। तो इतना बनता है, बिल्कुल बनता है। और आज तो क्या ही बताऊँ, इतनी डस्ट थी, हर जगह डस्ट थी, पूरा भरा हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, मतलब मैं बार बार झाड़ू लगा रही हूँ एंड बार बार डस्ट आ रही थी। बिकॉज मौसम अब ऐसा हो गया ना कि दिन भर बस हवाएँ चलती रहती है, इस वजह से धूल हो जाती है। एंड यहाँ पे मैंने शार ले लिया है, क्लीनिंग के बाद तो शार ही लेती हूँ मैं। तो अभी शार इज़ डन एंड हेयर आई एम डूइंग सम माई डेली स्किन केयर। सो अब आ गई हूँ मैं रूम में। बट रूम में जैसे ही कि मैंने बोला खाना खा लो फिर पढ़ाई करने बैठना, मतलब मम्मी का ना ये चीज़ रहता है। बिकॉज मम्मी को पता है कि अगर मम्मी मुझे नहीं बोलेंगी ना तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। कुछ तो इस वजह से कि बहुत सारे लिखना विखना रहता है, पढ़ना वढ़ना रहता है, इसमें मैं भूल ही जाती हूँ। और दूसरा, मुझे इतनी कुछ खास भूख लगती नहीं है कि मेरा दिन भर फोकस खाने पे रहे। इसलिए बस मेरा क्या है ना, लंच खा लिया, डिनर खा लिया, ब्रेकफास्ट खा लिया, कभी कभी शाम में कुछ खा लिया, बस इतना बहुत है। मेरे साथ ऐसा नहीं कि दिन भर मेरा मुँह चलता रहना चाहिए, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मुझे पढ़ाई के टाइम खाना वाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, आपने देखा होगा। एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अभी यहाँ पे सिलेबस पढ़ रही हूँ अपने कॉलेज का। तो जो भी था ना मैंने ऐसे शीट में लिख रखा है, उसको मैं रीड करती हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो भी नोट्स होते हैं उसको प्रिपेयर करती हूँ। तो मैं रूम में तो आ गई थी 11:15 तक। तो पहले थोड़े देर सिलेबस को एनालाइज़ किया, प्रीवियस ईयर देखा, जो भी मेरे अनसॉल्व्ड है उसको देखा। एंड नाउ आई एम राइटिंग नोट्स on particular topic and I do not remembering that topic, but yeah, that was about international relations. So इंटरनेशनल रिलेशंस था जिस पे कि मैं नोट्स बना रही थी। सो अभी तो फिर मैं शाम तक नोट्स ही लिखूँगी। एंड फाइनली आज ही मैंने करके ख़त्म भी किया था। सो अब थोड़ा सा बातें कर लेते एक कमेंट के बारे में। एक कमेंट था कि
मेरी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि दीदी आपने ये जो लाइन लिखी है ना, ये पढ़ के थोड़ा सा मुझे पॉजिटिविटी मिली, अदरवाइज़ मैं बहुत सैड थी एग्ज़ाम की वजह से कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे दिए हैं। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमें ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि नहीं यार मुझसे अब नहीं होगा, नहीं होगा, रोना आए रो लीजिए, चिल्लाना आए चिल्ला लीजिए, जो करने का मन करे कर लीजिए, पर हार मत मानिए। क्योंकि क्या पता आप हार मान के बैठ जा रहे हो और डेस्टिनी में ये था कि आप ये अटेम्प्ट देते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। इसलिए हार बिल्कुल मत मानो। और कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि पर्टिकुलर कैंडिडेट का 7th अटेम्प्ट में, 6th अटेम्प्ट में 5 ईयर्स लग गए करने में। तो देखो, सबकी जर्नी अलग अलग होती है। प्लीज़ हार मत मानो, मत मानो, मत मानो। हाँ, किसी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, कह सकते हैं कि यस थोड़ा सा 1% ही सही, बट लक था उसके साथ, बट इट्स ओके। अब क्या सबके साथ ऐसा ही हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बिल्कुल भी सैड या फिर रिग्रेट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। सबकी जर्नी अलग अलग होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले हम ना, तो देखो लाइफ बिल्कुल आसान हो जाती है। एंड आपके साथ जो हो रहा है ना, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो एंड उसके अकॉर्डिंग चलो। दूसरों का देख के सैड होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आई होप आप समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हो। सो प्लीज़ नेवर गिव अप एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पे हार मत मानो, ठीक है। मेहनत करते रहो। मेहनत करने से ना भगवान भी एक टाइम आता है कि पिघल जाते हैं, कि उन्हें लगता है नहीं नहीं अब तो इसके हक का है, इसे दे दो। इसलिए क्यों हम हार माने, क्यों 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 हार माने। और फिर लाइफ है क्या? लाइफ का अगर लाइफ नाम ना होता ना, तो लाइफ का नाम होता है स्ट्रगल। इसलिए लाइफ है ही संघर्ष, तो इसमें हमें क्या आराम चाहिए। अगर कोई चीज़ देर से मिल रही है तो ठीक है ना, क्या पता बहुत अच्छी मिली। एंड बिल्कुल भी सैड वैड होने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ है, सबके साथ होता है। कोई भी पूरे तरीके से हैप्पी नहीं है, कोई भी पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, कंटेंटेड नहीं है कि मुझे ये चाहिए था मिल ही गया, मुझे ये चाहिए था मिल गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी चीज़ से सैड है तो कोई किसी चीज़ से। ये सुन के, ये सोच के थोड़ा सा खुद को संतुष्टि दो, सेटिस्फैक्शन दो एंड यस लगे रहो। बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी आपने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में गलती की थी उसको पहचानो, उसको जानो, एनालाइज़ करो एंड नाउ वर्क ऑन दैट। खूब अच्छे से मेहनत करो। बिल्कुल होगा यार, जो करते हैं कहीं अलग से आते हैं क्या, किसी दूसरे प्लैनेट से? बिल्कुल नहीं। यू सेड दैट यू वॉन्ट टू टॉक मी वंस, तो या आई टॉक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं समझ में आया होगा। सो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 या 6 बज रहे थे एंड काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा था, तो मैं गार्डन में आ गई, मस्त हवाएं चल रही थी एंड या शाम को रिविजन किया था। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।